युवा निधि स्कीम के चलते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको महीने के 3,000 रुपये देने वाली है और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको महीने के 1,500 रुपये देने वाली है। ये स्कीम कर्नाटका में लॉन्च हुई है, जहाँ पे सरकार जो लोग भी बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, उनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इसी स्कीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इस स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना मत भूलना। युवा निधि स्कीम बेसिकली जो भी ग्रेजुएट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी पढ़ने के बाद भी नौकरियां नहीं लग रही है, उनको सपोर्ट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्कीम को निकाला है, जिससे नाम से ही आप समझ सकते हैं युवा मतलब के जो भी यंग हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई है। तो ये स्कीम में क्या है, बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट जो है ना, जो भी ग्रेजुएट्स हैं पास होने के बाद भी जब उनको नौकरी नहीं लग रही है तो उनको क्या कर रही है, अपनी तरफ से महीने के 3,000 रुपये तक का बेनिफिट दे रही है और अगर वो डिप्लोमा होल्डर है तो उसको महीने के 1,500 रुपये तक प्रोवाइड कर रही है। ये स्कीम में बेसिकली सिर्फ वही लोग आते हैं जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जिसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। ग्रेजुएशन यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की डिग्री, जैसे कि पीयूसी के बाद कोई बीकॉम कर लेता है, कोई जो है ना बीएससी कर लेता है, कोई बीटेक कर लेता है, कोई इंजीनियरिंग कर लेता है। तो इस तरीके से कोई भी आप डिग्री ले लेते हैं तो आप हो जाते हैं ग्रेजुएट। और वहीं पे अगर आप 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा करते हैं तो आप लोग जो है ना डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपये जो है ना महीना दिए जाने की बात की जा रही है। अब बात करते हैं इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहा है वो कर्नाटका का होना कंपलसरी है, यहाँ का होना चाहिए। बाहर स्टेट से आके कर्नाटका में पढ़ रहा है, यहाँ अप्लाई कर रहा है तो नहीं होगा, कर्नाटका का ही होना चाहिए पर्सन, तो वो अप्लाई कर सकता है। और अगर कर्नाटका से बाहर पढ़कर आया है तो भी वो कर्नाटका में अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, एप्लीकेंट जो है ना मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उसका, नहीं तो कम से कम डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब है 10th के बाद आपने पीयूसी किया होगा, पीयूसी के बाद कोई भी ग्रेजुएशन किया होगा, बीटेक या तो फिर बीएससी बीकॉम ऐसा किया होगा। उसके बाद नहीं तो भी नहीं, 10th के बाद डायरेक्टली अगर डिप्लोमा तो डिप्लोमा भी मिनिमम होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है, एप्लीकेंट शुड पास हिज ग्रेजुएशन और डिप्लोमा इन द ईयर 2022 एंड 23। देखो जो भी एप्लीकेंट ग्रेजुएट किए हैं या फिर डिप्लोमा पास किए हैं वो पासिंग उनका ईयर जो है 2022 और 23 ही होना चाहिए। अगर उसके पहले अगर पास हो रहा है तो उन लोगों को अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो एप्लीकेंट शुड मस्ट बी अनएम्प्लॉयड फॉर मिनिमम 180 डेज आफ्टर द डे ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। मतलब कि आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए टोटल 180 दिन ख़त्म होना चाहिए। आज आपका ग्रेजुएशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है मान लीजिए, उसके बाद आप 180 दिन तक बेरोज़गार होना चाहिए, तभी जाके आप ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन कौन इनएलिजिबल है, यानी कि कौन अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले दोज हु कंटिन्यूज हिज और हर हायर स्टडीज़ आफ्टर पासिंग, यानी कि समझ लीजिए आपने आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब आपको उससे पोस्ट ग्रेजुएशन आगे का करना है, आगे की आप पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे हैं तो आपको अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को महीने के जो पैसे दिए जा रहे हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जो लोग भी पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद छोड़ के बैठे हैं, 180 दिन तक खाली बैठे हैं, उनको मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें है बेनिफिशियरी ऑफ अप्रेंटिस वेजेस, यानी कि कहीं पे इंटर्नशिप कर रहा है, अप्रेंटिसशिप कर रहा है, छोटे टाइम के लिए जो स्किल सीखने के लिए जो जॉब कर रहा है, कहीं से थोड़ा उसको सैलरी आ रही है छोटी मोटी, तो उनको भी ये जो स्कीम है नहीं मिलेगी। फोर्थ है यूथ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। अब ग्रेजुएशन के बाद या डिप्लोमा के बाद आप तुरंत जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को ये स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ, यानी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद से कुछ बिजनेस कर रहे हैं, खुद से कुछ कमा रहे हैं, तो उस शक्ल में भी आप लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद है बेनिफिशियरी ऑफ अदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल एसेट और स्कीम्स, यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई और स्कीम्स से पैसा आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये सब सारे थे एलिजिबल और नॉन एलिजिबल के क्राइटेरिया। अब देखते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं आपको अप्लाई करने के लिए। देखो सबसे पहले आपका जो है ना
डोमेशियल प्रूफ यानी कि रेसिडेंशियल प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, रेशन कार्ड भी लगा सकते हैं। दूसरा जो है आपका आधार कार्ड, फिर तीसरा जो है आपका 10th की मार्क्स कार्ड सर्टिफिकेट जो भी है। उसके बाद 12th के बाद जो है ना आपका जो 12th की सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। उसके बाद आपने डिप्लोमा पास आउट किया है तो डिप्लोमा की भी सर्टिफिकेट लगाना है। अगर ग्रेजुएट किया है तो अपने ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद इनकम कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, और आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपको देना है। और उसके बाद आपको लास्ट में एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा जिसके आपको डिक्लेरेशन लेकर, आपकी साइन लेकर आप लोगों को वहाँ पे देना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इसमें याद रखना आपका जो आधार कार्ड में नंबर दिया गया है वही नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो तभी क्या है, सरकार जो आपके आधार कार्ड के थ्रू जब पैसे डालेगी आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डालेगी। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर से लिंक नहीं है वो नंबर, तो आप लोगों को पैसे आने में दिक्कत हो सकती है। तो इसी से अभी से पहले से जो है ना लिंक करवा के रख लेना। अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसको एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन डेट है वो अभी ओपन नहीं हुई है, अभी जल्द ही जल्द ओपन होने वाली है। तो जैसे ही ओपन होती है उसका सारा प्रोसीजर मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।